एवरीवन वेलकम बैक। माय नेम इज़ यश एंड आई होप आप सब बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर गाइस। इट्स मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई नो बहुत टाइम से चैनल में वीडियो नहीं आ रही है ड्यू टू सम रीजन के कारण, बट आई प्रॉमिस यू अब से रेगुलर बेस में वीडियो आने वाली है। सो चैनल सब बने रहना एंड ऑल्सो डू चेक आउट माई अनदर चैनल खुलासा, जहाँ पर हम ट्रू क्राइम हॉरर एंड कंस्पिरेसी स्टोरी के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा वो चैनल, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा डीप और थोड़ी सी डार्क होने वाली है, कि आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कोई बात नहीं करता है, वो है डेथ। बिकॉज मैं बहुत टाइम से लाइफ के अलग अलग पहलू के बारे में सोच रहा था। उनमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, डेथ। कि लाइक जब कोई पर्सन इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला रहता है, जब वो अपने अंतिम समय में रहता है, डेथ बेड में रहता है, तो क्या उसको कोई रिग्रेट होता होगा? क्या वो सोचता होगा कि काश मैं लाइफ को इस तरीके से जी गया होता, या काश मैंने लाइफ में ये किया होता, या काश मैंने लाइफ में ये ना किया होता तो लाइफ और बेटर रहती। तो जब इस टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, रिसर्च के दौरान मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए और उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा डीप और डार्क है, बट आई एम डैम श्योर अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपके सोचने का तरीका डेफिनेटली ही चेंज हो जाएगा। आप एक अच्छे वे में सोच सकते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन नर्स है ब्राउनी बियर, उन्होंने अपने करियर में न जाने कितने सारे लोगों के साथ काम किया है, न जाने कितने सारे लोगों को इस दुनिया को छोड़ के जाते हुए देखा है, न जाने कितने सारे लोगों को डेथ बेड में देखा है। ब्राउनी को पता रहता रहा है कि उनके अंदर उस समय किस चीज़ का रिग्रेट है, किस चीज़ का पछतावा है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग ब्राउनी के साथ अपनी बातें शेयर करते थे। तो इतने सारे लोगों को ऑब्जर्व करने के कारण कुल 5 प्रकार के रिग्रेट्स ब्राउनी ने आइडेंटिफाई किए और उन्होंने इसको एक बुक के थ्रू बताने का भी ट्राई किया, जिस बुक का नाम है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। तो आज मैं आपको इस बुक और श्रीमद् भागवत गीता जी और कुछ लाइफ लेसन के जरिए कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। वो रिग्रेट जो उन लोगों को हुआ है वो हमें ना हो, ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें और ताकि उनकी लाइफ लेसन से हम सीख सकें उन्होंने क्या गलती की थी जो हम ना करें। सो वीडियो में बने रहिए, लेट गेट स्टार्टेड। जब कोई पर्सन अपने डेथ बेड में होता है तो वो कुछ ही चीज़ों का रिग्रेट करता है, जिनमें से पहला रिग्रेट है कि काश मैं वो ज़िंदगी जी पाता जो मैं जीना चाहता था, ना कि वो जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते थे। मीन्स अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल थ्रू समझाऊँ तो आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, तो उसमें फरहान के पापा और डीन वायरस, इन्होंने अपने बेटों के पैदा होते साथ इनका फ्यूचर, इनका करियर पहले से डिसाइड कर दिया था कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। एंड माय फेट वाज सील्ड। मैं क्या बनना चाहता था साला किसी ने पूछा तक नहीं। और मैंने अपने मैट्रिक्स वाली वीडियो में ये बताया था कि हमारी लाइफ की ऑलमोस्ट 90% डिसीजन हम खुद नहीं लेते, बल्कि हमारे बिहाफ में कोई और पहले से ही ले लेता है। जैसे कि कई बार आपने अपने फैमिली वालों से सुना होगा कि अगर सोसाइटी में रहना, सोसाइटी के रूल्स, सोसाइटी के नियमों को फॉलो करो, नहीं तो सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसी सिचुएशन में आदमी अपने आप को समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि वो दिल से तो कुछ और करना चाहता है बट करना उसे कुछ और पड़ता है। अगर करियर वाइज देखा जाए, आप मुझे ऑफेंस से मत लीजिएगा, बट अगर करियर वाइज देखा जाए तो हमारी करियर के ज़्यादातर डिसीजन कोई और ही ले लेता है हमारे बिहाफ में। ज़्यादातर वैसे वो पेरेंट्स होते हैं, मानता हूँ कि वो हमारा भला चाहते हैं, बट अगर उनका एक गलत डिसीजन लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। मान लीजिए किसी पर्सन को आर्टिस्ट बनना है बट वो इंजीनियर बन गया फैमिली प्रेशर में आकर के। नो डाउट इंजीनियर आर्टिस्ट से ज़्यादा कमाएगा, बट क्या वो अंदर से खुश रहेगा? क्योंकि उसके एक डिसीजन के कारण उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, उसकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। तो उसके डिसीजन के कारण उसकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा, उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। क्या उसको डेथ बेड में रिग्रेट होगा कि काश कि अगर मैं वो नहीं करके आर्टिस्ट बन जाता या समथिंग कोई और डिसीजन लेता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि करियर के डिसीजन में ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। अगर आप थोड़ा टाइम देकर के खुद को समझोगे, खुद के डिसीजन खुद लोगे, तो बाद में क्या ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा और लाइफ को ज़्यादा एंजॉयफुल तरीके से जी पाओगे। काफ़ी सारे लोगों का एम या ड्रीम होता है अपने पैशन को फॉलो करना, बट उन्हें यही नहीं पता होता कि उनका पैशन क्या है। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि हम बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करके देख सकते हैं। आप 10 चीज़ें ट्राई करो, उनमें से एक ना एक तो आपका पैशन मिलेगा ही, क्योंकि गाइस सक्सेस लाइफ में सिर्फ एक बार अचीव करनी है। फेलियर की कोई लिमिट नहीं है, फेल हम कितने बार भी हो सकते हैं। तो हर बार फेल होकर कुछ नया ट्राई करके देखो। अगर पैशन को फाइंड करने के बारे में आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे याद नहीं है बट मैंने कहीं पढ़ा था कि आप ऐसा काम करो जिसमें अगर आपको 1 रुपये भी ना मिले बट फिर भी आप उस काम करने में आपको मन लग रहा है, तो वो आपका पैशन है। तो नेवर गिव अप वाली स्पिरिट रखना है और अपने करियर का डिसीजन सोच समझ के लेना है, ताकि बाद में जाके एट द एंड हमें रिग्रेट फील ना हो। सेकंड रिग्रेट जो आदमी को लगता है कि काश मैं मेहनत कम करता या काश मैं मेहनत ज़्यादा करता। अब इसमें 2 टाइप के रिग्रेट हैं। जिस तरीके से दुनिया में 2 टाइप के इंसान होते हैं, पहले जो उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाए, ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए, उन्हें रिग्रेट होता है कि काश मैं और मेहनत करता।
तो आज मैं ज़्यादा कुछ हासिल कर लेता। दूसरे टाइप के पर्सन वो होते हैं जो लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं बट वही सोचते हैं काश कि मैंने इतनी मेहनत भी ना की होती, काश कि मैंने सुबह या शाम सिर्फ काम 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 ना कर करके अपने आप पे, अपने दोस्तों पे, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दिया होता, उनके साथ टाइम स्पेंड किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। आपको एक ख़ास बात बताता हूँ, ज़्यादातर लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, कार, बंगला, गाड़ी, ना जाने कितनी सारी चीज़ों के पीछे ज़िंदगी भर भागते रहते हैं बट एट द एंड कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है, सब यहाँ का यहीं धरा रह जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन सब चीज़ों को पाने की चाह नहीं रखनी चाहिए, इन सब चीज़ों को पाने की बिल्कुल चाह रखनी चाहिए बट इनके पीछे पागल नहीं होना है कि ये नहीं है तो लाइफ ही नहीं होगी। बिकॉज बचपन में मुझे न्यू गैजेट्स खरीदने की बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, जैसे कि न्यू फ़ोन, न्यू लैपटॉप, लाइक इस टाइप की चीज़ें, एंड आई एम श्योर आप सभी को भी होती होगी। बट एक्साइटमेंट से कुछ ही टाइम की होती है, हद से हद 15 दिन, 1 महीना, बाद में वो चीज़ साइड में डली रहती है और कुछ दूसरी चीज़ पाने की इच्छा होने लगती है। सो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मन की इच्छा की जो भूख है वो कभी भी फिल नहीं होने वाली, उसका पेट हमेशा ही खाली रहने वाला है। और उन चीज़ों को पाने के चक्कर में हम उस टाइम को जीना, उस मोमेंट को जीना भूल जाते हैं और किसी न किसी चीज़ को पाने में लगे ही रहते हैं। सो लिव द मोमेंट। अगर हमें बाद में रिग्रेट नहीं करना है तो जिस मोमेंट में, उसी मोमेंट में जीने का ट्राई करो, उसी मोमेंट में खुल के जीने का ट्राई करो, उसी मोमेंट में एंजॉय करने का ट्राई करो। थर्ड रिग्रेट है, काश मुझ में हिम्मत होती अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की। आई एम डैम श्योर मेरी इस बात में बहुत ज़्यादा एग्री करेंगे कि एक मोमेंट निकल जाता है, उसके बाद हमें अफसोस होता है कि यार काश कि उस पर्सन से मैं ऐसी बातें कर लिया होता, काश किससे मैं अच्छे से बात कर लिया होता, या जब मैं उससे गुस्सा था तो उस टाइम मैं उसको सॉरी बोल देता तो आज हमारा रिलेशन ख़त्म नहीं होता। ये रिग्रेट आदमी को अंदर ही अंदर खाता रहता है। लाइक अगर एक प्रपोजल का बताऊँ तो कोई पर्सन किसी को फीलिंग्स के लिए शेयर नहीं करता कि सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं उसने ना कर दिया तो क्या होगा, ये सोच कर वो अपनी फीलिंग्स को कभी शेयर ही नहीं करता। बहुत बार ऐसा भी होता है कि दोनों साइड से एक दूसरे को लोग पसंद करते हैं बट वो कभी बोल ही नहीं पाते, फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते और उनकी कहानी कभी शुरू ही नहीं होती, अपनी फीलिंग्स को अंदर अंदर दबा लेते हैं। समटाइम्स हमारी किसी दोस्त से लड़ाई है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो या मैं सॉरी तो बोलना चाहते हैं बट अपने अपने ईगो के कारण एक दूसरे से सॉरी नहीं बोल रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के दूर भाग जा रहे हैं और बाद में जा करके रिग्रेट हो रहा है कि यार हमारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, एक छोटी सी चीज़ के कारण वो टूट गई। तो जाने ऐसी कितनी सिचुएशन लाइफ में आती हैं जहाँ पर हमें हमारी ईगो और लोग क्या सोचेंगे इस बात को साइड में रख करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए ताकि बाद में जाके वो रिग्रेट ना हो। बिकॉज वो मोमेंट सिर्फ उसी टाइम की, उसके बाद वो ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आने वाला है। और तो रिग्रेट है, काश मैं अपने दोस्तों के साथ रहता। फ्रेंडशिप दुनिया में इकलौती ऐसी चीज़ है जिसमें कोई किसी के मतलब के लिए नहीं होता। बिकॉज आप अपने सच्चे दोस्त के सामने खुले दिल से कुछ भी, इट मीन्स कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं बट आप भी जानते हैं कि आप हर कुछ अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते बिकॉज वो आपको लेके पॉजेसिव है। अगर आप अपनी कोई बात बताना चाहते हैं कि यार मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो आपके पेरेंट्स हो सकता है उस साथ में पॉजेसिव हो जाएं कि यार नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। बट अगर आप अपने दोस्त के बताएंगे कि यार ये सब सिचुएशंस है तो वो एक ऑनेस्ट आपको ओपिनियन देगा। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको आपका दोस्त जानता है और जब कभी भी आप अपनी कोई बात अपने सच्चे दोस्त को शेयर करेंगे तो वो आपको कभी जज नहीं करेगा बिकॉज पूरी दुनिया तो जज बन के घूम रही है बट आपका दोस्त कभी जज नहीं बन पाए। और सच्चा दोस्त, सच्चे रिश्ते का साथ होना ही आपको दिल से रिच बनाता है। इवन अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में कौरव और पांडव का युद्ध हुआ। युद्ध का विजेता कौन था? पांडव। लेकिन यहाँ जानने वाली बात क्या है, कौरवों का दोस्त कौन था? कौरवों का दोस्त था शकुनी और पांडवों का दोस्त कौन था? श्री कृष्ण। तो दोस्त की संगत से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो लाइफ में सच्चे दोस्तों को होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में कभी इतना आगे मत निकल जाओ कि आपके सच्चे दोस्त पीछे रह जाएं। और दोस्त ही आपकी सच्चाई जानता है, वो बातें जानता है जो कोई और नहीं जानता। तो अपने दोस्तों का साथ हमेशा रखो ताकि बाद में रिग्रेट ना हो कि यार काम के चक्कर में मैंने इनको छोड़ दिया, या किसी और रिश्ते को काम के चक्कर में छोड़ दिया। दोनों को बैलेंस बना के चलो। 5वां रिग्रेट है, काश मैं खुद में खुश रहता। आपने श्रवण कुमार के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि श्रवण कुमार जैसा बनो और इंडिया में ज़्यादा ऐसा ही होता है कि अगर आप 25 साल की एज में हैं तो आप शादी कर लो, 35 साल की एज में तो बच्चे कर लो। और अगर कोई ऐसा नहीं करना चाहता है तो समाज उसको एक दूसरे नज़रिए से देखता है कि ये एक आदर्श बेटा नहीं है, ये आदर्श बेटी नहीं है। और एट द एंड आदमी को डेथ बेड में लगता है कि काश मैंने अपनी लाइफ में कुछ और फैसले लिए होते तो मेरी लाइफ कुछ और होती। बट ऐसी सिचुएशन, इन दोनों सिचुएशनों के बीच का भी रास्ता होता है। तो आप इन दोनों सिचुएशनों के बीच का रास्ता निकालिए। लाइक किसी को लव मैरिज करनी बट उसके परिवार वाले नहीं मान रहे। अब अगर वो लव मैरिज भाग के कर लेते हैं तो परिवार वाले उससे रूठ जाएंगे। और अगर वो परिवार वालों की मर्जी से जहाँ वो बोल रहे हैं वहाँ शादी कर लेगा तो अपने दिल की नहीं कर पाएगा। इस सिचुएशन में बीच का रास्ता ये है कि वो बीच का मतभेद अलग करके परिवार वालों की मर्जी से उसी लड़की से अगर शादी करे तो
इस सिचुएशन में परिवार वाले भी खुश रहेंगे, समाज भी खुश रहेगा कहना चाहिए, और उसने अपने दिल का किया तो वो भी खुश रहेगा। अब मानता हूँ कि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस भी लाइफ में आएंगी जहाँ पर हमें सिर्फ एक ही फैसला लेना पड़ेगा, तो वो हार्ड सिचुएशंस भी रहती हैं। और देखो लोग क्या सोचेंगे, इस मिथ को अपने माइंड से अलग करो, क्योंकि ज़िंदगी पर अगर आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहोगे तो कभी खुद खुश नहीं रह पाओगे। और वैसे भी जो खुद को पसंद करता है उसको दुनिया पसंद करती है। और खुश रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जिस मोमेंट में, उसी मोमेंट को अच्छी तरीके से एन्जॉयमेंट के साथ खुशी खुशी जियो। ना पास्ट की टेंशन लो, ना फ्यूचर की टेंशन लो। जिस मोमेंट में, उसी मोमेंट में जियो, उसी मोमेंट में खुश रहो। जो दिल करे वो सब करो। सो गाइस, ये थे कुछ रिग्रेट और उनके सोल्यूशन। इन बातों को याद रख के अगर आप ज़िंदगी जिएंगे तो ज़िंदगी और खुशहाल रहने वाली है। सो बी हैप्पी, लिव द ब्यूटीफुल लाइफ एंड डू चेक आउट खुलासा, क्योंकि खुलासा को ओपन करने के पीछे का एक रीज़न ये भी है। तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। बट मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसको वीडियो फॉर्मेट में लोगों के सामने लाने का ट्राई करूँगा एंड योर नेम एंड लोकेशन विल बी प्राइवेट। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में मेरे को बताइए कि और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और अब से रेगुलर बेस में वीडियो आने वाली है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, नमस्ते, शब्बा खैर, जय श्री राम।